एग्जांपल जो हमने एग्जांपल लिया था कि एक आपके पास एक मान लो कि कार है और t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 8 सेकेंड तक ये मूव कर रहा है। t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 8 सेकेंड तक मूव कर रहा है और आपसे बोला है कि बताओ t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या है। तो आपने क्या किया कि t इक्वल टू 4 लिया, t इक्वल टू क्या लिया है 4 लिया और फिर हम यहाँ से छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, छोटा सा मतलब क्या dt है ना, dt इंटरवल लिया। फिर देखा कि ऐसे dt इंटरवल में इसका जो डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हमने क्या बोला dx बोला। तो यही आपका छोटा सा इंटरवल में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया कि यही इक्वल होगा किस पे t इक्वल टू 4 सेकंड पे, है ना। तो जो v इंस्टेंटेनियस आया, v इंस्टेंटेनियस कहाँ पे एट t इक्वल टू 4, वो क्या आ गया dx अपॉन dt, जिसको हमने बोला है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अब मान लो कि अगर इसी केस में आपको दिया हुआ है कि ये t इक्वल टू 0 सेकंड से शुरू हुआ और t इक्वल टू 8 सेकंड पे खत्म हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे पहुंचा और आपको बोला है कि पार्टिकुलर टाइम t पे, है ना, पार्टिकुलर टाइम t पे इसकी कुछ वेलोसिटी है v, इसकी कुछ वेलोसिटी क्या है v है। हो सकता है ये कांस्टेंट हो सकता है ये वेरी करे। अब आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अगर आपको ये बोल देता कि ये जो v है, ये v है आपका 4 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये जो v है, ये v क्या थ्रू आउट आपको 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकेंड, हर जगह पे क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना है कि t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 8 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दिया, है ना। इसका मतलब है कि अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 4 मीटर, है ना। तो dt टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 सेकेंड में अगर आपको आ गया तो n सेकेंड में क्या होगा 4 into n, है ना। तो dt सेकेंड में कितना होगा 4 into dt, 4 into dt, समझ गए 4 into dt। तो यहाँ से मान लो t इक्वल टू t पे यहाँ पे v वेलोसिटी था और थोड़ा सा टाइम इंटरवल हमने लिया dt, तो dt में इसने कितना ट्रेवल किया, ये ट्रेवल किया dx, है ना, यही हो जाएगा dx। dt टाइम इंटरवल में ये ट्रेवल किया, ये हो गया क्या dx। उसी तरह से t यहाँ पे भी रहता तो यहाँ पे भी छोटा सा इंटरवल हम लोग ले सकते थे, ये भी हो जाता क्या dx होता। इस तरह से यहाँ पे भी dx होता। तो पूरे इंटरवल को हम लोग छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ सकते हैं। पूरे टाइम को हमने dt 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 में तोड़ दिया, है ना। यहाँ पे dt तोड़ दिया, यहाँ पे भी dt तोड़ दिया, यहाँ पे भी dt तोड़ दिया। अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना। dx प्लस dx प्लस dx, इस तरह से आपका इंफिनिटी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे इंटरवल को हमने छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट में हमने डिवाइड किया। तो कितने पार्ट बनेंगे, इनफाइनाइट पार्ट बनेंगे और टोटल आपको कैलकुलेट करने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन और इसी को बोलते हैं हम लोग समेशन, इंटीग्रेशन या फिर समेशन। उसके लिए हम लोग ये यूज साइन यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिग्मा, है ना, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा या फिर समेशन साइन, समेशन साइन। ये जो dx होगा ये dx किसके बराबर होगा 4 इंटू dt के बराबर, ये हो गया 4 इंटू dt प्लस 4 इंटू dt प्लस 4 इंटू dt, कहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो हमने 4 को कॉमन लिया और dt प्लस dt इस तरह से कहाँ तक ऐड किया इनफाइनाइट तक। dt प्लस dt इनफाइनाइट तक ऐड किया, मतलब कि आपको टोटल इंटरवल मिल गया, है ना। इसका मतलब क्या है टोटल इंटरवल। तो इसका मतलब है कि अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो इसको हमने ये सिंबल दिया। ये सिंबल क्या बता रहा है, ये बता रहा है इंटीग्रेशन, है ना। ये क्या बता रहा है इंटीग्रेशन का साइन। तो इंटीग्रेशन का सिंपली मतलब क्या है कि छोटे छोटे पार्ट को हमें क्या करना है उसको ऐड करना। तो छोटे छोटे पार्ट को ऐड करने का प्रोसेस ही क्या है इंटीग्रेशन है। बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का प्रोसेस क्या था डिफरेंशिएशन था, और सबको ऐड करने का प्रोसेस क्या है इंटीग्रेशन है। तो dt को इंटीग्रेट किया तो ये क्या बन गया टोटल टाइम, तो ये हो गया 4 इंटू टोटल टाइम कितना आ गया 8 सेकेंड, है ना। तो ये कितना हो गया 32 मीटर, 32 मीटर। आप इसको ऐसे सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या 4 इंटू 8, तो ये आ जाता 32 मीटर। लेकिन ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते थे, जब आपको दिया हुआ है कि हर मोमेंट पे स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड है, हर स्पीड मोमेंट पे क्या 4 मीटर पर सेकेंड। तभी यहाँ पे क्या आया 4 इंटू dt आया, ये क्या आया 4 इंटू dt आया। अगर मान लो कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होता, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होता,
अगर आपको कुछ इस तरह से वेलोसिटी दिया हो v इक्वल टू टी, v इक्वल टू टी, इसका मतलब क्या है कि टाइम आपका 0 है तो वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। टाइम आपका 8 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर मान लो टोटल इंटरवल को हम लोग dt टाइम में इंटरवल में इनफिनाइट dt में जोड़ रहे हैं, मान लो कि ये हो गया t इक्वल टू 0, ये हो गया t इक्वल टू 8, तो मान लो कि किसी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, t होगी, क्योंकि ये गिवन है आपको। तो ये हो गया यहाँ पे वेलोसिटी कितना, t। हमने क्या किया, छोटा सा इंटरवल लिया dt और हमने देखा कि dt में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो टाइम t है और छोटा सा इंटरवल लिया t, तो उस इंटरवल में हम लोग मान सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू स्पीड इनटू dt, है ना। और स्पीड यहाँ पे कितना है, t है, ये हो गया t इनटू dt, t इनटू dt। अगर यही t यहाँ पे रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, t इनटू dt होता, यहाँ पे t इनटू dt होता। तो अगर टोटल आपको निकालना होता तो टोटल के लिए क्या करना पड़ता, dx को ऐड करते, dx को क्या करते, ऐड करते, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक ऐड करते तो यही आपका क्या होता, t इनटू dt। तो t इनटू dt को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, t इक्वल टू 8 तक, क्योंकि t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 8 को ही हमने इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये हो गया आपका dx, तो dx को भी आपको छोटे-छोटे dx को ऐड कर रहे हैं, तो मतलब कि dx का इंटीग्रेशन जब इस वाले पार्ट पे होगा तो कहां से शुरू होगा, t इक्वल टू 0 पे कितना डिस्टेंस होगा, t इक्वल टू 0 पे 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी 0 है, तो dt से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0। तो किसी पार्टिकुलर टाइम t पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मान लेते हैं x है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या मान सकते हैं, x टू द पावर 0, है ना। तो ये क्या हो गया, x टू द पावर 0 इनटू dx, 0 से लेके x तक, और ये क्या हो गया, t टू द पावर कितना, 1 इनटू dt, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t तक। अब यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग, पावर रूल, है ना, इंटीग्रेशन का पावर रूल। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा था कि x टू द पावर n dx है, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, n मल्टीप्लाई हुआ और n में क्या हुआ, एक माइनस हुआ, है ना। उसी तरह से इंटीग्रेशन जब होगा x टू द पावर n dx, तो फिर क्या हो जाएगा, x टू द पावर n में एक प्लस होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब यही फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो ये क्या होगा, x टू द पावर 0 का मतलब क्या है, x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, तो x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, लोअर लिमिट कितना 0, अपर लिमिट कितना x, है ना। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 1 प्लस 1, t टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, तो ये कितना हो गया, x टू द पावर 1 0 से लेके x तक, और ये कितना हो गया, t स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके t तक। आपको कहां से कहां तक कैलकुलेट करना, 0 से लेके 8 तक, तो t का वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग, 8 पुट कर देंगे, तो ये आ गया आपका x माइनस 0 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 8 तक, ये हो गया 8 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो गया ये 64 बाय 2 माइनस 0 दैट इज 32। तो x का वैल्यू कितना आया, 32 आ गया, है ना। इस केस में भी 32 आ गया, उसमें भी